बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर सरहद एजुकेशन सिस्टम स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये आप लोगों की मैथमेटिक्स बुक क्लास 7 के लिए, और इसमें हमने इससे पहले लेक्चर्स में यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था। यूनिट नंबर 2 में हमने एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.4 पहले प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम 2.5 को डिस्कस करेंगे, और 2.5 में आप लोगों के पास जो पहला क्वेश्चन है वो है कंपेयर द फॉलोइंग रेशनल नंबर बाय सब्स्टिट्यूटिंग लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। बच्चों, आपके पास यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जिसको हम कुछ स्पेशल नाम से जानते हैं। ये आइडेंटिटीज़ आप लोगों के पास यहाँ पर पेज नंबर 39 पर मौजूद है। ये आप लोगों के पास पेज नंबर 39 है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पेज नंबर 39 पर आप लोगों के पास कुछ आइडेंटिटीज़ हैं। यहाँ पर है फॉर कंपेयरिंग एनी टू रेशनल नंबर। जब हम कोई भी दो रेशनल नंबर को कंपेयर करते हैं, वी यूज़ द सिंबल इक्वल। दो या दो से ज़्यादा हम जब बराबर यानी कंपेयर करते हैं तो उसके लिए हम ये निशान और इसको कहते हैं इक्वल टू। इसके अलावा जब दो के दरमियान हम कंपेयरिंग करते हैं ग्रेटर देन, यानी एक बड़ा है दूसरे से, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं 2 ग्रेटर देन 1, तो इसके लिए हम ये निशान इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम कहते हैं 1 लेस देन 2, तो इसके लिए हम ये निशान इस्तेमाल करेंगे। तो आज की क्वेश्चंस में ये तीनों आइडेंटिटी जिसको हमने इन क्वेश्चन में यूज़ करना है, तो इसी के मुताबिक हमने इन क्वेश्चन में देखना है कि किस तरह ये सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है आप लोगों के पास 3 डिवाइडेड बाई 7 एंड 5 डिवाइडेड बाई 21। अब हमें नहीं पता कि इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है, लेस कौन सा है, और इक्वल तो है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो इसके लिए हमने इन दोनों में से कोई एक चेक करने के आया ये लेस है, एक दो ये इससे लेस है या ये इससे ग्रेटर है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 2.5 क्वेश्चन 1 3 डिवाइडेड बाई 7 एंड 5 डिवाइडेड बाई 21। अगर आप लोग देख लें, इसकी सोल्यूशन कुछ यूँ होगा कि सिंस द एलसीएम ऑफ 7 एंड 21 इज़ 21, क्योंकि ये दोनों टेबल में है। अगर आप लोग नीचे दोनों का एलसीएम देख लें, इन दो नंबर की डिनोमिनेटर की अगर आप लोग एलसीएम देख ले, तो ये दोनों एक ही टेबल में 7 1 जार 7 7 3 जार 21, तो हमने इसमें बड़े नंबर को लेना है। तो इसकी सोल्यूशन कुछ यूँ होगी कि ऊपर यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 7 मल्टीप्लाई बाई 3, इसको हम अगर इस फॉर्म में लिखे और इसके साथ कंपेयर करना चाहे तो हम सोल्यूशन कुछ यूँ करेंगे, और ये अपनी जगह पर इस तरह। तो ये बन जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 21 और ये 5 डिवाइडेड बाई 21। अब नीचे दोनों नंबर तो हमने बराबर कर दिए, हमने मुकाबला करना है ऊपर के नंबर्स के साथ। तो हमारे पास ये आ जाएगा कि सिंस 9 ग्रेटर देन 5, क्योंकि हमने पहले कहा था कि ग्रेटर के लिए हम ये निशान और लेस देन के लिए हम ये निशान इस्तेमाल करेंगे। तो हम ये बता सकते हैं कि 9 ग्रेटर देन 5, 9 बड़ा है 5 से, तो 10 ये जो नंबर है हमारे पास पहले वाला नंबर, ये इनसे ग्रेटर है, ये इनसे ग्रेटर है। तो ये इसका सॉल्यूशन यानी इसका आंसर ये होगा। समझिए आप लोग। अब अगर हम इसी का पार्ट 2 देख लें, आप लोग को बता रहे हैं -2/5 एंड कॉमा 3/5 सोल्यूशन सेंस माइनस। देखिए नीचे नंबर अब सेम हो गए, पहले हमने सोल्यूशन में देखना है अगर नीचे नंबर सेम नहीं है तो आप लोगों ने नीचे नंबर्स को सेम बनाना है। अब नीचे नंबर सेम हो गए तो आप लोग ऊपर के नंबर में कंपैरिजन करें। -2 लेस देन +3, ये तो सिंपल बात है कि 3 + 3 जो है वो बड़ा है -2 से, या ये लेस है 3 से। तो इससे हम कह सकते हैं कि -2 लेस देन 3/5। तो इस तरह आप लोगों के पास इसका आंसर ये होगा। अब अगर आप लोग पार्ट नंबर 3 की तरफ देखें तो ये है 7/11 कॉमा -3/5। अब नीचे वाले नंबर जो है ये दोनों डिफरेंट है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको बराबर करना है। तो दोनों के साथ आप लोगों ने क्या करना है, एलसीएम
द एलसीएम ऑफ 11 एंड 5 इज 55। अब हमने नीचे दोनों नंबर्स को 55 के बराबर करना है। तो 55 के लिए जब हम करेंगे तो क्या होगा, इसके साथ हम 11 मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी हम 11 दोनों साइड पे, तो तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग के पास क्या आ जाएगा, इसके साथ 5 मल्टीप्लाई हो जाए, इसके साथ 11 मल्टीप्लाई हो जाए, 7 5 जार 35 और 11 5 जार 55, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 11 माइनस 3 3 जार माइनस 3 1 जार 3 3 1 जार 3 5 1 जार 5 5 1 जार 5। अब दोनों देखिए नीचे, अब दोनों नीचे आप लोगों के पास क्या है, बराबर हो गए। तो आप लोग ये कह सकते हो कि 35 ग्रेटर देन माइनस 33। सिंपल सी बात है, माइनस वाला नंबर हमेशा छोटा होता है तो प्लस वाला बड़ा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 35 बाई 55 है ये ग्रेटर है किससे, माइनस 33 बाई 55 से। इसी तरह आप लोग इसके बाकी दो पार्ट खुद इस पर प्रैक्टिस कर लें और चेक करें कि किस तरह है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आप लोगों के पास, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आप लोगों के पास हर नंबर्स को लिखने के लिए आप लोगों के पास दो तरीके होते हैं, एक को हम कहते हैं असेंडिंग, दूसरे को हम कहते हैं डिसेंडिंग। फॉर एग्जांपल कुछ नंबर्स हम लिखते हैं 1 2 5 6 7 3 4 9, ये हमारे पास कुछ नंबर है। अगर इसको हम असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखना चाहे तो अगर डिसेंडिंग में है तो डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े नंबर को पहले लिखना। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर है 9, उसके बाद है 7, उसके बाद है 6, फिर 5 4 3 2 1। तो ये आप लोग के पास क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये इसका क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अब अगर इसको आप लोग असेंडिंग में लिखना चाहे, अगर आप लोग इसको क्या करना चाहते हो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हो, तो असेंडिंग ऑर्डर में इसका क्या होगा, ये आप लोग के पास ये आप लोगों ने अब उल्टा लिखना है, यानी छोटे नंबर को पहले लिखना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9। तो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर और ये आप लोग के पास डिसेंडिंग ऑर्डर। एक बात और भी याद रखो बच्चों, असेंडिंग ए से स्टार्ट होता है तो ए का मतलब होता है जो सबसे पहला होता है। तो इन नंबरों में सबसे पहला 1 है तो 1 से स्टार्ट करने हैं, मतलब छोटे नंबर से स्टार्ट। डिसेंडिंग बाद में आता है। तो आप लोगों ने ये बात याद रखना है कि डी और ए में फ़र्क है। ए का मतलब होता है स्टार्ट वाला नंबर, यानी जो आप लोग के पास सबसे छोटा होता है। जी का मतलब होता है सबसे लास्ट वाला नंबर। तो ये आप लोग के पास यहाँ पर दो टाइप से कि आप लोग इन नंबरों को असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट, हाँ सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको डिसेंडिंग में। तो ये आप लोग के पास क्या है, 1 and 1 by 3 3 by 5 minus 5 7 by 6 and 4 2 by 5। सबसे पहले आप लोग इस मिक्स फ्रैक्शन, इसको क्या कहा जाता है बच्चों, इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन से इसको सिंपल फ्रैक्शन में आप लोग लिखे तो 3 1 जार 3 + 1 4 by 3 3 by 5 5 6 जार 30 30 + 7 = 37 by 6। और ये माइनस है, इधर भी आप लोग माइनस लेके, एंड 4 5 जार 20 + 2 22 by 5। सिंस एलसीएम ऑफ 3 5 6 5 = 330। अगर इन चारों का आप लोग एलसीएम चेक करें तो वो आप लोग के पास 30 आते। तो मतलब ये है कि इन सब को हमने 30 के बराबर करना है। अब 3 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि वो 30 हो जाए, तो वो आप लोग के पास 10 है, तो ऊपर नीचे दोनों के साथ 10 मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि वो आप लोग के पास 10 बन जाए, तो इसके साथ 6 इधर भी ऊपर भी, इधर इनके साथ क्या मल्टीप्लाई करें 5, तो ऊपर भी 5 नीचे भी 5। इसी तरह इसके साथ 6, तो इधर भी 6 ऊपर भी 6 नीचे भी 6। नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ आप लोगों ने 6 को मल्टीप्लाई करना है। अब ये तमाम बराबर हो 30 3 10 जार 30 5 6 जार 30 5 6 जार 30 5 6 जार 30। अब ये बराबर हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा नंबर आप लोगों के पास क्या है, वो आप लोगों ने पहले लिखना है और फिर उसके बाद डिसेंडिंग में लिखना है। तो आप लोगों के पास अब सबसे छोटा नंबर जो है वो क्या है, 132 by 30। तो स्टूडेंट्स आप लोग की यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर है 132 by 30,
फिर दूसरा नंबर 40/30, 18/30 माइनस 185/30। और आप लोग की आसानी के लिए इसको मैंने इस पे डिवाइड किया तो इससे 4.4 आ रहा है। जब 40 को 30 पर डिवाइड करें 1.3 आता है, 18 को 30 पे डिवाइड करें 0.6 आता है, और माइनस 85/30 करें तो माइनस 6.1 आता है। तो अब आप लोग देख लें, इसमें सबसे बड़ा नंबर है 4.4, तो ये मतलब डिसेंडिंग, और इससे डिसेंडिंग से क्या आ रहे हैं 4 × 2/5। तो पहला डिसेंडिंग बड़ा नंबर ये है आप लोग के पास। फिर आप लोग के पास डिसेंडिंग 1.3, तो 1.3 से क्या आ रहा है 1 और 1/3, तो ये आप लोग के पास डिसेंडिंग का दूसरा जो है वो ये होगा। फिर तीसरा ये, और लास्ट में आप लोग के पास तो ये डिसेंडिंग, यानी पहले बड़े नंबर को, फिर उससे छोटे को, फिर उससे छोटे को, और फिर लास्ट में सबसे छोटे को। तो ये आप लोग के पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब अगर आप लोग इसका, यही एक पार्ट था। अब तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख लें, अरेंज असेंडिंग ऑर्डर। इसी नंबर्स को आप लोगों ने असेंडिंग में करना है। बड़े नंबर को हमने पहले लिखा, अब इसमें आप लोगों ने छोटे नंबर को पहले लिखना है। क्या करना है, छोटे नंबर को आप लोगों ने पहले लिखना है। अब ये कैसे होगा, बहुत ईजी है। जैसे आप लोगों ने, तो आप लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के पास ये क्वेश्चन 3, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। बस सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उसको इसी तरह बराबर कर ले, 8, 25, 3 और 12। अब इन सबको बराबर करने के लिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें। एलसीएम 8, 25, 600, तो 600 बराबर करने के लिए इसके साथ 75 मल्टीप्लाई करें, इसके साथ 24 मल्टीप्लाई करें, इसके साथ 200 मल्टीप्लाई करें, और इसके साथ 50 मल्टीप्लाई करें। ये सब बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो जाए तो जो ऊपर वाले नॉमिनेटर इन सबको कंपेयर कर ले। जब कंपेयर कर लोगे तो सबसे छोटा नंबर होता है इसको सबसे पहले लिखो, फिर उससे छोटा, जब सबसे छोटे नंबर को पहले लिखो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ये आप लोग का तीसरा क्वेश्चन होमवर्क है, ये आप लोग खुद इस पर ट्राई करें। सोल्यूशन की हालत में आप लोग के पास मौजूद है, सिर्फ आप लोग प्रैक्टिस करें। इसके अलावा तमाम क्वेश्चन के 2.5 के तमाम क्वेश्चन के नोट्स आप लोग को ऑलरेडी स्कूल से हार्ड फॉर्म में भी मिल जाएंगे। इसको आप लोग नीट कॉपी में भी कर लें। इसके अलावा रिव्यू एक्सरसाइज आप लोग खुद ट्राई करें, इसमें तमाम क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। इसके अलावा ये तमाम एक्सरसाइज अपने नीट कॉपियों में भी लिख लो। कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई क्वेश्चन हो तो अपने कंसर्न ग्रुप में पूछ सकते हो। लास्ट में वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों पे ये सवालात बार बार करें, और इनकी जो एग्ज़ाम्पल है ये भी अपने बच्चों पे बार बार करें ताकि उनको ये ईजी हो जाए। इसके अलावा अपने बच्चों पे नीट कॉपियाँ भी कंप्लीट कर ले। थैंक यू सो मच।